नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं सोमवती अमावस्या के व्रत कथा के बारे में। व्रत जो है 8 अप्रैल को है, दिन जो है सोमवार। सोमवती अमावस्या अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, तो सोमवती अमावस्या का व्रत आप ज़रूर से ज़रूर करें। अगर व्रत नहीं भी करती हैं तो पीपल पेड़ का पूजन ज़रूर करें और साथ ही व्रत कथा ज़रूर से ज़रूर सुने। तो व्रत इस प्रकार है। सोमवती अमावस्या का व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्री गुण और सभी गुणों का विकास भी होने लगा। वो कन्या सुंदर, संस्कार वाली और गुणों वाली भी थी, परंतु गरीब होने के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु के आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसे क्या करे कि इसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का विधवा योग जो है वो मिट जाएगा। साधु ने यह बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा ही कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं। मैं तो देर से सोकर उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन सुबह सवेरे उठकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में ही घर में आती है और घर का सारा काम करके चली जाती है। जब कन्या काम करके जाने लगी तो सोना धोबी उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही हुई सारी बातों को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वो तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निकलकर निर्जला ही चली आ रही थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे वो भावड़ी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भांवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसीलिए कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। हर सुहागिन महिलाओं को ये व्रत ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। साथ ही पीपल वृक्ष की पूजन करें और धागा कच्चा सूत ज़रूर से ज़रूर आपको लपेटना चाहिए। तो व्रत करें या फिर नहीं करें, लेकिन कथा ज़रूर से ज़रूर सुने। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।